हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल मैंने आपको फ्रैक्शन चैप्टर में फाइंड द सम कैसे सॉल्व करते हैं ये समझाया था। आज हम नया कंसेप्ट करेंगे जिसको बोलते हैं फाइंड द डिफरेंस। हम किसी भी वैल्यू का डिफरेंस कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन में, आज मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। तो ध्यान से देखेंगे आप इस वीडियो को। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहली वैल्यू है 9/14 माइनस का 5/14। जैसे मैंने आपको एडिशन में बताया था, सम निकालने वाली वैल्यू में बताया था कि बेस सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वो कॉमन आ जाएगा एक जगह। जैसे इन दोनों में डिनोमिनेटर 14 है तो हमने एक जगह 14 कॉमन ले लिया। अब जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाली वैल्यूज़ जो होती हैं वो आराम से ही माइनस हो जाएंगी, या प्लस का होगा तो प्लस हो जाएंगी। इसमें हमें डिफरेंस निकालना है तो इसीलिए हम इसमें माइनस करेंगे। तो 9 में से 5 गए तो 4 बचते हैं, 4/14। दोनों ही इवन नंबर के हैं, चाहो तो ऐसे ही छोड़ सकते हो, चाहो तो इसकी कटिंग करके इसका लोएस्ट टर्म निकाल के आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो 2 2 4, 2 7 14। जब हमने इसको कट कर दिया तो हमारी सबसे छोटी वैल्यू उसकी क्या आ गई, 2/7। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन करा रही हूँ जिसका हमें डिफरेंस निकालना है। तो ध्यान से देखेंगे, जो भी बच्चे क्लास 6th में हैं अगर वो वीडियो को लगातार देख रहे हैं तो फ्रैक्शन चैप्टर उनको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, उनको दोबारा कोई भी डाउट इसमें नहीं रहेगा। स्टेप बाय स्टेप हर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको इसमें क्लियर करा रही हूँ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, 5 3 ज़ा 15 कर देंगे तो 15 में 4 प्लस करेंगे तो 19/5 एक वैल्यू आ जाएगी हमारी। नेक्स्ट 5 1 ज़ा 5, 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7/5। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन हो जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू आपस में माइनस हो जाएगी। 19 में से 7 हम माइनस करेंगे तो हमारा 12 बचता है, 12/5 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन करेंगे इसका। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। मिक्स फ्रैक्शन से पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में करेंगे इसको। तो 3 6 ज़ा 18, 18 और 2 20/3 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 और 3 15/4। अब ध्यान से देखेंगे, इसका डिनोमिनेटर अलग है तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 4 का बहुत सिंपल सा एलसीएम होता है, चाहे तो आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, नहीं तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आता उनके लिए मैं करके भी दिखा रही हूँ। सबसे पहले 2 से लेंगे, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 2 के टेबल में 4 आता है। 2 2 ज़ा 4, फिर से 3 कैसे लिख देंगे, 2 1 ज़ा 2, अब 3 1 ज़ा 3। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब हमें ध्यान से देखना है कि 3 के टेबल में 12 कौन से नंबर पे आता है। तो 3 के टेबल में 12 4 पे आता है। 4 की मल्टीप्लाई हम 3 के ऊपर वाली नंबर से कर देंगे, माइनस 4 के टेबल में 12 3 पे आता है। ऐसे मैंने आगे आपको बताया, ऐसे ही सेम यहाँ पे करना है। जब 4 के टेबल में 12 3 पे आता है तो 3 की मल्टीप्लाई 4 के ही ऊपर वाले नंबर से यानी कि 15 से हम कर देंगे। तो 24 ज़ा 80 माइनस 15 3 ज़ा 45/12। अब इसी को माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे, 7 में से 4 गए तो 3। 35/12 हमारे पास क्या बच रहा है, रिमेनिंग बच रहा है। इसको हम चाहो तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो और चाहो तो आप मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व कर सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन मैंने आपको इससे पहले की वीडियोस में कई बार सॉल्व करके दिखाया है कि डिवाइड करके हम कैसे वैल्यू को मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं। तो पूरी उम्मीद है कि आपको फ्रैक्शन चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप सारी वीडियोस में लगातार बने रहें, स्पेशली क्लास 6 के बच्चों के लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं और शेयर करना ना भूलें।